सरनाइक हैं, वो चारों जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं। भाजपा पूरी जोर थोड़ में लगी हुई है। कम से कम उनके 150 से ज़्यादा ऑफिस हो चुके हैं मीरा भाईंदर शहर में। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी, जिसको बने खाली दो महीना ही मुश्किल से हुआ होगा, वो 106 जगह पर कैसे अपने प्रत्याशी उतारेगी। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि 106 जगह पर लोगों को लाएगी कैसे। हमने सुना था कि आपने बोला था कि आप सबसे पहला आपका जो काम रहेगा वो लोगों को शिक्षा देने का रहेगा, एक सरकारी स्कूल देने का रहेगा, 2 हॉस्पिटल आप बनाओगे। तो सवाल ये उठता है, कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, कितना वक्त लगेगा। तो अकेला एक राम निकल जाएगा। अकेला स्वामी विवेकानंद निकले तो पूरे अमेरिका से लेकर यूरोप तक को बता दिया कि एक साधु क्या बोल सकता है। किसी ने उनको बोला था कि कोट हम पहना देते हैं आपको। उन्होंने बोला कि तुम्हारे देश का कैरेक्टर है कि कोट पहन करके लोग बोलता है, लेकिन हमारे देश का कैरेक्टर है कि जब वाणी निकलती है तो पूरा विश्व को गुरु ज्ञान देता है, जिससे मानव सभ्यता का विकास होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। मीरा भाईंदर शहर में नवनिर्वाचित पार्टी, हमारी पार्टी, जो इस वक्त मीरा भाईंदर के हर वार्ड, हर प्रभाग में अपना पंजा, अपना पैर जमाने में लगी हुई है। आज हम इस वक्त हम यहाँ आज प्रभाग 15 में मौजूद है, जहाँ पे प्रभाग अध्यक्ष धीरज पांडे द्वारा बहुत से लोगों को नव नियुक्ति करवाई गई और नियुक्ति पत्र दिए गए। यहाँ पर हमारे साथ हमारी पार्टी के अध्यक्ष भगवान कौशिक जी हैं। तो आज यहाँ पे किन लोगों को कौन से पद यहाँ पर दिए गए हैं और उनको कौन सा दायित्व दिया गया है। देखिए, ये सब लोगों के नाम तो आपको धीरज जी से पूछने होंगे। मैं तो एक एक का नाम बोल के बोलता रहा, लेकिन बहुत सारे लगभग 20-25 लोगों को आज पद वितरित हुए हैं। 23 बताए जा रहे हैं। तो उनमें महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हमारे मोहन सोसा जी, और प्रभाग अध्यक्ष पहले से नियुक्ति हो चुकी है धीरज पांडे जी की, तो वो आपके नॉलेज में है ही। तो इन सबने बड़े मन से, बड़े पूरे दिल से जो है हमारी पार्टी ज्वाइन की है और सब लोग यहाँ काम करना चाहते हैं और बड़ा अच्छा काम भाईंदर में चल रहा है इन लोगों का। तो पद तो ये पार्टी में पहले शामिल हो चुके थे, काफ़ी लोग आज भी हुए हैं, लेकिन पद इनके बाकी थे। तो धीरज जी ने कहा कि पद इनके, तो आज पद दे दिए गए बस। हमने सुना था कि आपने बोला था कि आप सबसे पहला आपका जो काम रहेगा वो लोगों को शिक्षा देने का रहेगा, एक सरकारी स्कूल देने का रहेगा, 2 हॉस्पिटल आप बनाओगे। तो सवाल ये उठता है, कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, कितना वक्त लगेगा। नहीं, देखिए, ये इनको काल्पनिक सवाल कहा जाता है, ठीक है, कि कब बनाओगे, कैसे बनाओगे। पहले आप ये कहे कि हमें सत्ता में आना पड़ेगा ना, उसके लिए तो पहले जनता का फर्ज बनता है कि हमारे मुद्दों पे हमें समर्थन दें। हम निश्चित तौर पे कहते हैं आपको, क्योंकि हमें अपने लिए स्कूल नहीं बनाने हैं ना, हमें अपने लिए हॉस्पिटल अपने नहीं बनाने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हम और क्या करेंगे फिर, अगर सत्ता में आती है कोई भी, अगर ईमानदार लोग सत्ता में आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो जनता के लिए काम करेंगे। तो जनता के लिए सबसे बढ़िया काम होता है पहले शिक्षा, क्योंकि किसी भी समाज का, देश का, पूरी दुनिया का तरक्की का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। दूसरा सबसे बड़ी ज़रूरत है चिकित्सा, इंसान स्वस्थ रहे। तो शिक्षा और चिकित्सा, मेरे हिसाब से सिर्फ मीरा भाईंदर की बात नहीं कर रहा मैं। आज हमारी पार्टी ये एक दिन मैं रहूं ना रहूं, लेकिन पार्टी तो रहेगी ना, जैसे कंपनी के बारे में कहा जाता है। तो मेरे बाद इस तरह के लोग और पूरे देश में ये बात फैलाएं कि देश भर में शिक्षा और चिकित्सा फ्री होने चाहिए। हर नागरिक इस देश की संपत्ति माना जाना चाहिए, और शिक्षा और चिकित्सा से वंचित अगर कोई नागरिक रहता है तो वो सरकारों की नाकामी है। वो सरकारें चाहे कोई भी हो, वो फेल हैं, असफल हैं, अगर अपने नागरिकों को वो अपनी संपत्ति की तरह उनको शिक्षित और उनको स्वस्थ नहीं रखती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ भानु सिंह जी है। भानु सिंह जी आगे आएंगे क्या। मीरा भाईंदर शहर में जैसा देखा जा रहा है कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक सारी पार्टियां अपनी सक्रिय लेवल पे आ चुकी हैं। राष्ट्रवादी के नए जिला अध्यक्ष हुए हैं, वो चारों जगह घूम रहे हैं। शिवसेना के प्रताप सरनाइक हैं, वो चारों जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं। भाजपा पूरी जोर थोड़ में लगी हुई है। कम से कम उनके 150 से ज़्यादा ऑफिस हो चुके हैं मीरा भाईंदर शहर में। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी, जिसको बने खाली दो महीना ही मुश्किल से हुआ होगा, वो 106 जगह पर कैसे अपने प्रत्याशी उतारेगी। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि 106 जगह पर लोगों को लाएगी कैसे। देखिए राम जी, मैं तो प्रकृति को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आज के पहले ना तो हमारी पार्टी थी और ना हम ऐसी बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस इरादे के साथ हम उतरे हैं, हमारा उद्देश्य जीतना और हारना नहीं है। हमें समाज में जो कुरीतियाँ हैं ना, उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने की एक शुरुआत है। और ये परंपरा हमारे अध्यक्ष जी ने 10 वर्ष पहले शुरुआत की थी। इसको हम राजनीतिक तौर पे इसलिए लेके आए क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ कुछ भी डेमोक्रेसी से तय होता है।
और जब शासन और प्रशासन जब चाहता है तभी जाके समाज में बड़ा परिवर्तन होता है। आप इस शहर में तमाम तरीके की जिसको आप डेवलपमेंट बोल रहे हैं, जैसे सेल्फी पॉइंट बन रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ कोई नेता होगा जो शासन और प्रशासन को डायरेक्शन दिया है कि सेल्फी पॉइंट बनाना है। हम जब इस तरीके के व्यवस्था में जाएंगे तो हमारे अध्यक्ष जी बोलते हैं कि हम चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। हम ये 3 मुद्दों पे ही बात करना चाहते हैं। कितने ऑफिस बनाए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है नहीं, हमारी लड़ाई इस जनता से है जो हमको वोट देने वाली है। क्या वो हमारे विचारों से प्रभावित होती है? क्या वो मेरे सोच को समर्थन करती है? ये मेरा मानना है कि अगर जनता ने मुझे स्वीकार किया तो 106 ऑफिस बनाए या 300 ऑफिस बनाए, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता भी भ्रष्ट हो चुकी है इस मामले में? करप्टेड सिस्टम से करप्टेड जनता निकली। देखिए क्या होता है, जनता क्या है ना, एक अंग्रेजी की कहावत है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्सन हु इज सिटिंग एट टॉप। आप जनता को दोषी नहीं दे सकते। नेता जो होता है ना, जो ऊपर के नेतृत्व का प्रतिबिंब होता है, तो जनता उसी के अंडर में काम करती है। तो आप देखिए कि जैसा नेता है वैसा जनता। जनता क्या है? कंपल्सन। नोबडी वांट्स टू गो टू टॉयलेट, अंडर कंपल्सन वी हैव टू गो टू टॉयलेट। हु वांट्स टू गो टू टॉयलेट? लेकिन ये बॉडी की ज़रूरत है कि हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। आज जनता की यही स्थिति हो गई कि उस नेता को जिसको चुन के भेजती है, जब वो काम नहीं करता है तो बदलने का प्रोविज़न नहीं है एक बार चुनाव करने के बाद। आप जैसे नौजवानों को, आप भी एक युवा हैं और मुझे लगता है कि आप देश की राजनीतिक स्थितियों को मेरे से बेहतर समझते हैं। मेरा ये कहना है कि आप भी सिर्फ एक पत्रकार के नज़रिए से ना देखें। अब अगर किसी भी देश की व्यवस्था राजनीति के बदलने से अगर बदलती है, क्या आज के पहले कभी आपने सोचा था कि ये देश इतने कम समय में 75 किलोमीटर रोड बना देगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम हो जाएगा? एक नेता इस देश में, वो किस पार्टी का, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो इस देश का नेता है जिसका नाम नितिन गडकरी है, जो हर दिन एक नए आयाम को तय कर रहा है और पूरे विश्व में एक डंका बजा रहा है। अकेला एक व्यक्ति, तो अकेला एक राम निकल जाएगा। अकेला स्वामी विवेकानंद निकले तो पूरे अमेरिका से लेकर यूरोप तक को बता दिया कि एक साधु क्या बोल सकता है। किसी ने उनको बोला था कि कोट हम पहना देते हैं आपको। उन्होंने बोला कि तुम्हारे देश का कैरेक्टर है कि कोट पहन करके लोग बोलता है, लेकिन हमारे देश का कैरेक्टर है कि जब वाणी निकलती है तो पूरा विश्व को गुरु ज्ञान देता है, जिससे मानव सभ्यता का विकास होता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये छोटे मोटे बातों की, ये छोटा काम करने नहीं आए साहब। हम बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। मीरा भाईंदर नगर पालिका की चुनाव है और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे अध्यक्ष जी का उद्देश्य क्या है कि हम युवाओं को उनके रक्त में एक बिजली से दौड़ जाए कि इस देश की व्यवस्था राजनीति से बदलेगी। इसको उसको गालियां देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम किसी नेता को गाली नहीं देना चाहते। हम जो करना चाहते हैं वो जनता को बताना चाहते हैं और जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि 20 वर्षों से चुनाव आप करते आए हैं, एक बार एक गलती कर लो ना 5 साल के लिए, हो सकता है कोई मिराकल हो जाए। और कुछ नहीं तो कम से कम हम 37 स्कूल ही ठीक कर दें, और कुछ नहीं तो जिसमें 6000 बच्चे पढ़ते हैं उनमें कम से कम 40,000 बच्चे को पढ़ाने लगे। तो एक शुरुआत तो हमने कर दी, एक हमने शुरू कर दी, दूसरा कोई आएगा वो 40,000 को पढ़ाएगा। आने वाले 5-7 सालों में हमारे 10-12 लाख बच्चे जो है हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक मुख्य सवाल ये उठता है कि महानगर पालिका मीरा भाईंदर की 700 करोड़ से ज़्यादा उस पर कर्ज है। अतिक्रमण का मुद्दा मीरा भाईंदर शहर में सबसे ज़्यादा है। फेरी वालों का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। सड़कों पर गड्ढे सबसे ज़्यादा हैं। सीसी रोड के नाम पे लोगों को स्कैम में डाला जा रहा है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर हमारे साथ शिल्पा जी हैं। शिल्पा जी आगे आएंगे क्या? इसके संदर्भ में प्रवक्ता है ये हमारी पार्टी की। तो प्रवक्ता जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में हमारी पार्टी जो रहेगी वो इन सारी जो ड्रॉबैक्स हैं उसको कैसे ख़त्म करेगी और कैसे इस पर कार्य करेगी? देखिए, हमारी पार्टी जनता के समर्थन के बिना अधूरी है पूरी तरह से, और जनता को समझना होगा कि इतने साल क्या किया गया है आपके साथ, कितना आपके को फेवर में लिया गया है, कितना आपके हित के लिए सोचा गया है। कोरोना काल जैसा काल जो देखा है उसमें कितने लोग, कितने बड़े पद वाले थे जो आपको मदद करने आए हैं। तो जनता को भी मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। जनता राजनीति के नाम से अगर अपना पल्ला झाड़ के भागती है तो फिर मैं कहूँगी कि जो अच्छे लोग अगर काम करने आगे आ रहे हैं, आप उनको नहीं मौका देंगे तो फिर हम कहते हैं ना कि उसी डाल पे बैठ के उसी डाल को काट
बट रहे हैं, वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जो विकास की बात हम जो सवाल किया आपने, ये कोई एक व्यक्ति एक पार्टी नहीं कर सकती, ये हम सब मिलके करेंगे। तो मेरा यही मानना है इसको लेके कि जनता को अब जागरूक होना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए। एक नई पार्टी आके भी इस महानगर पालिका में अपना वर्चस्व फैला सकती है। क्यों? सत्य की जीत होनी चाहिए, लोगों को सत्य से रूबरू होना चाहिए। सबको चाहिए कि मुझे स्कूल फीस से रियायत मिले और मेडिकल में मुझे मेडिकल कैम्प क्या बोलते हैं मेडिक्लेम मिले, सब मिले, लेकिन चाहने से होता है क्या? चाहूँ तो मैं भी सोचूं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं, चाहने से होगा क्या? हमको करना होगा, एक्शन करना होगा। आपने चाहत की बात की, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज से लगभग 10-15 साल पहले मीठालाल जैन नामक एक व्यक्ति थे जिनके साथ भगवान कौशिक जी भी जुड़े थे। एक नई पार्टी का इजाद किया था उन्होंने, लेकिन वो पूरी पार्टी जो है मीरा भाईंदर में असफल हुई। तो उसके संदर्भ में क्या लगता है हमारी पार्टी कितना विजय हासिल करेगी? मैंने फिर कहा ना, जनता के समर्थन के बिना पार्टी अधूरी है। कोई भी पार्टी हो, जनता जनार्दन है, जनता जिस पे हाथ रखेगी वो पार्टी की जीत होगी। तो इसमें हम अकेले या पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमें लोगों तक सिर्फ इतना मैसेज पहुंचाना है कि अब जाग जाओ, इस बार नहीं जागोगे तो फिर ये मत कहना कि किसी ने पहल नहीं की, किसी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आगे नहीं आए। हम कोई पक्ष नहीं देख रहे, हम कोई ये नहीं देखते कि हमारे पास कोई गॉडफादर खड़ा है, कोई धनादेश खड़ा है। हम सिर्फ सच की लड़ाई के लिए आगे आए। हमने हिम्मत की है, थोड़ी जनता भी हिम्मत करे और हम लोगों को और प्रोत्साहित करे कि नहीं, कोई तो खड़ा तो हुआ है एटलीस्ट। और हम निष्पक्ष रूप से ये राजनीति तो कहना पड़ रहा है क्योंकि कोई शब्द नहीं, विकल्प नहीं हमारे लिए। हम तो सिर्फ सेवा चाहते हैं कि जो हमारे हक का है वो हमें मिले और महानगर पालिका में एक मिसाल कायम हो। जो भ्रष्ट नेता है उनको भी मजबूर होना पड़े कि यार इस बार तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वोट कट जाएगा। वैसे काम तो पिछले 4 महीने में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य तौर सवाल है वो ये है कि जैसा शिल्पा जी ने बोला कि कुछ तो इन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कुछ तो बोला था इन्होंने, कुछ ऐसा शांति ऐसा कुछ तो बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वीडियो देखेंगे तो याद आ जाएगा कि जितनी भी पार्टी इस शहर में है उस सब ने एक ही चीज़ बोली थी कि हम निष्पक्ष हैं। लेकिन आगे चल के अन्य पार्टियों ने उनके ऊपर इसी बात का दावा ठोका कि निष्पक्ष नहीं, ये पक्षदार है, ये एक पक्ष को सपोर्ट करता है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, आपका नाम? के शर्मा। के शर्मा जी, इस पर आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं विगत 30 वर्षों से भाईंदर की राजनीति देख रहा हूं और यहाँ के भ्रष्टाचार भी साथ में देख रहा हूं। पहले यहाँ टैंकर माफिया हुआ करती थी, सड़कों पे भ्रष्टाचार, गली गली में मच्छर, सड़क समस्या। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार की है। अगर ये भ्रष्टाचार एक कीड़ा ऐसा लगा हुआ है महानगर पालिका को, अगर वो ठीक कर दिया जाए, एक एक अधिकारी यहाँ पे 15-15 साल यहीं पे रहता है, यहीं बिताता है और यहीं रिटायर्ड हो जाता है। ये क्या गोड़ बंगाल है, किसी के समझ के परे है सब। ये कौन सा रॉकेट साइंस लेके आते हैं कि एक एक आदमी यहाँ पे एक ही एक गद्दी पे, जल विभाग हो, कई विभागों में, कई विभाग में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्तिगत, हर एक आदमी मुझे जानता है, मैं जानता हूँ हर एक आदमी को यहाँ पे व्यक्तिगत। जब कौशिक जी ने मुझसे हमारी ऐसी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने जब मुझे उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में जब पता चला कि वो भी इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और उनका एक इतिहास है मीरा भाईंदर में। हालांकि मैं भारतीय देवसेना के मार्फत से राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा हूँ और जब मुझे पता चला कि कौशिक जी ये सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज इतनी बड़ी जनसंख्या, 10 लाख के ऊपर जनसंख्या जा रही है, हज़ारों करोड़ के ऊपर बजट है, फिर भी हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है क्योंकि सारे स्कूल माफिया बना के बैठे हुए हैं। एक के पास जाओ, हज़ारों रुपये का फीस है, कपड़ा अलग अलग हर 6 महीने में बदल दिया जा रहा है। उसके बाद में शिक्षा स्वास्थ्य का तो ऐसी परिस्थिति है कि एक महामारी नहीं, हमारे यहाँ पे ये महामारी 20 साल से, स्वास्थ्य की महामारी, ये कोरोना तो 2 साल से आया है। एक हॉस्पिटल जो कुकुर मुत्ते की तरह हर गली गली में उगे हैं, ये फैसिलिटी के नाम पे एक नहीं, कचरा कहाँ फेंकने का इनको पता नहीं है। इनके सारे कचरे जो डंपिंग ग्राउंड में फेंके जाते हैं, जहाँ पे आम आदमी, रहीवासियों के कचरे फेंके जाते हैं वहाँ पे।